कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज एएसओ का एग्ज़ाम हुआ है 12 बजे से 2:15 बजे तक। तो मैंने किसी का एक पेपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का पेपर लिया हूँ और मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली और सबसे बड़ी बात इसको आप मतलब दिमाग में रखिएगा कि इस पेपर का 13 तारीख के पेपर से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सिवाय साइंस के कुछ क्वेश्चंस का और कुछ करंट अफेयर्स का। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क टैगलाइन ऑन है कि इस पेपर का दूर दूर तक 13 तारीख के पेपर से कोई लेना देना नहीं है। 41 पोस्ट के लिए ये पेपर था जिसमें मैथ रीजनिंग थी। पहली बार बीपीएससी इसको ले रहा है तो अलूल जलूल सवाल आए हैं, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 13 तारीख का पेपर जिसमें 1200 समथिंग सीट है, उसके इससे दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। तो पेपर साइंस का हो सकता है, साइंस का क्वेश्चन देखने के बाद ये आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके कारण आपको टेंशन हो रही होगी। स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा डीप में नहीं जाएगा, और जाएगा तो सबके लिए जाएगा, ठीक है। तो सबका पेपर जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। साइंस के क्वेश्चन को हम मेनली देखेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा हम उसको बताएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। ये देखिए लूसेंट से डायरेक्ट उठा हुआ है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं जो कि हार्ड वाटर जिसके कारण बनता है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन ऑर्गन ऑफ विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो याद है ग्लाइकोजन क्या होता है। जैसे प्लांट किसके फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट स्टार्च के फॉर्म में और एनिमल ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। खत्म। अब देखिए स्किन में तो होता नहीं, स्किन में फैट होता है, खत्म। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में हो नहीं सकता, किडनी लंग्स में हो नहीं सकता, ग्लाइकोजन कहाँ होगा, लीवर में, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है, ठीक है। हो गया, ये हिंदी मीडियम वाले इसको देख लें, ठीक है। ये उसके बाद देखिए जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी का रिवाइज्ड ईयर, जहाँ से भी आप किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे होंगे, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो आप वो सबको किसी ने बताया होगा। जीडीपी वाला 2022-23, सीपीआई वाला 2023 और आईआईपी 22-23। इसको सीधा रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को 100% आएगा, ये आने की उम्मीद है। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए क्या है, तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मानिए MnO4 माइनस है, तो x-4 इज इक्वल टू +2, तो मतलब x-8 हो गया, और ये ऊपर में माइनस है तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब MnO4 में देखिए, इसमें x-8 तो इसमें हो जाएगा, सीधा इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब जो भी दे उसको x मानना है और ऑक्सीडेशन स्टेट करके निकाल देना है, ठीक है। अब फाइटोक्रोम के बारे में बोल रहा है, तो देखिए ये इसको फाइटोक्रोम क्या है, तो ये एक पिगमेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक के लिए नहीं, फ्लोरोसेंस नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रोटीनिशियस पिगमेंट है, याद रखना है। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है। अब देखिए लास्ट टाइम में आप उतना नहीं पढ़ पाएंगे, उतना आप इसको कंसेप्चुअली बता के कोई फ़ायदा है नहीं, सीधा याद कर लीजिए। फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है जिसमें प्रोटीन टाइप है, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए कुंवर सिंह ने अपनी आखिरी लड़ाई किससे लड़ी है, तो ली ग्रैंड से। वही कुंवर सिंह को डगलस ने गोली मारी थी, जो एक हाथ काट के गंगा मैया को दे दिया था, तो वो डगलस था। लेकिन आखिरी लड़ाई पूछ रहा है तो वो ली ग्रैंड, ठीक है। एक यही क्वेश्चन था हिस्ट्री का जो कि थोड़ा अच्छा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस को कितने, तो इसने गलत किया हुआ है, इसका आंसर होगा लुईस पास्चर, याद रखना है, लुईस पास्चर फर्मेंटेशन से, ठीक है। और जेनर रहता तो वो उससे आ जाता वैक्सीन वगैरह से, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि किस टाइप ऑफ सेल में गैप जंक्शन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, स्पर्म सेल में होते हैं, रिप्रोडक्टिव में होते हैं, कार्डियक में होते हैं। कार्डियक में नहीं होगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। ब्रेन सेल में, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए वो राउंड करके है ना, तो उसके में गैप जंक्शन होते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है क्लोरामीन टी क्या है, तो एंटीसेप्टिक है। क्लोरामीन टी क्या है, एंटीसेप्टिक, लूसेंट का है ये भी लूसेंट में दिया है गैप जंक्शन वाला, ठीक है। जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्लोरामीन टी क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये सब तो इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये आरिफ मोहम्मद खान वाला, ये क्वेश्चन ये कब का कहीं से उठा लिया है इन्होंने क्वेश्चन, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ का क्या है, कितना पुराना क्वेश्चन है। ये सब नहीं देना चाहिए था बीपीएससी को, ठीक है। अब आगे आइए। फिर पूछा है द पॉइंट एट, देखिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बोल रहा है कि रेट ऑफ O2 और CO2 बराबर किस पर हो जाता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कॉम्पेंसेशन पॉइंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, CO2 इवॉल्व अपन ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन होगा नहीं, कंपनसेशन पॉइंट हो जाता है जिसमें दोनों जो है बराबर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, ठीक है।
वाटर पोल्यूशन के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या, तो पहले सेडिमेंट कीजिए, जो भी गिट्टी विट्टी है उसको छानिए और उसको फेंकिए, उसके बाद जो है माइक्रोबियल आप आगे कीजिएगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है फेगोसाइटोसाइटिक सेल। फेगोसाइटोसिक सेल क्या है, जो सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, तो वो क्या है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज, सीधा याद रखना है। फेगोसाइटिक सेल क्या होते हैं, जो खा जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इनगल्फिंग सेल। अब देखिए ये तो बचपन, ये लूसेंट में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि फ्रीक्वेंसी का देखिएगा, मेरे पुराने वीडियो में मैंने बताया है। इसका सीधा ट्रिक है, ठीक है, रिव, ठीक है, और जी, रिव यू जी। तो देखिए डायरेक्ट है, रेडियो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, गामा, सबसे ज़्यादा गामा, ठीक है। निम्फ किसका यंग स्टेज है, तो ये देखिए इसका काकरोच भी जाएगा और बटरफ्लाई, दोनों को बोलते हैं निम्फ। अगर मोस्ट एक में देखिएगा तो बटरफ्लाई, वैसे इसका आंसर दोनों का हो सकता है, डिलीट हो जाए। आंसर इसका होगा बटरफ्लाई और काकरोच, ठीक है। प्रेशर का सेम डायमेंशन होगा, क्योंकि देखिए प्रेशर बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों बराबर है, तो दोनों की सेम डायमेंशन सेम हो जाएगा। क्योंकि देखिए फोर्स जैसा तो होगा नहीं, एनर्जी जैसे होगा नहीं, इन्हीं दोनों में, वैसे आप तुक्का भी लगा सकते थे इसमें, लेकिन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। सब मैथ का है। फिर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एस्टेब्लिश द मौर्य बाय ओवरथ्रोइंग नंदा। बिल्कुल, नंदा को हरा। देखिए पहले कौन आया था, हरियंका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अशोक के एडिक्ट में जो है वो धमा वगैरह के नॉन पॉली, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। मेगास्थनीज के बारे में बताता है कि बिंदुसार के, नहीं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के 2 के टाइम में, तो 1 और 2 3 गलत हो गया। ये आने लायक क्वेश्चन, ये आ सकता है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रसिया ने दिया था मोदी को, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, याद रखिएगा, ये रसिया ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी ये जो इस बार मोदी जी गए वो नहीं पूछेगा, पिछला वाला पूछ लिया तो क्या कीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ये रसिया होगा आंसर। अब देखिए पूछ रहा है ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट, तो मोनोकॉट क्या होता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके में कैम्बियम नहीं होता, कैम्बियम होगा तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो इसीलिए डाइकोट में होता है कैम्बियम, तो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसके में नहीं होता, इसलिए मोनोकॉट, मोनो मतलब एक, तो कैम्बियम नहीं होगा, डाइकोट मतलब 2, तो कैम्बियम होगा सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के लिए। फेरोमैग्नेटिक कौन है, निकल, ये लूसेंट का सवाल है, डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका मैं तरीका नहीं बता सकता कैसे, आप इसका निकल का देख लीजिए, वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट, 26 मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट 27 होगा। तो आप इसका अगर वो निकालिएगा तो वो बना के क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर वो वाला जो है बना के कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयरिंग वो कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा वो है, ठीक है। फिर ये वाला आप देख लीजिएगा कि किसमें क्या है, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया 266 सही है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स सही है, ठीक है। फिर उसका शेड्यूल एरिया, ट्रैवल एरिया 244 सही है, तो ये गलत हो गया, सी होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए लिटमस पीएच इंडिकेटर किससे मिलता है, तो लाइकन से, ये लूसेंट का सवाल, डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये जो ख़त्म हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म हुआ था, ठीक है। ये भी 40 to 60 डिग्री अगर लैटीट्यूड है तो टेम्परेट क्लाइमेट होगा, टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। रूबिस्को के बारे में देखिए, रूबिस्को और पेपकेज 2 याद रखिएगा। रूबिस्को का जो भी काम होता है वो CO2 को फिक्सेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रूबिस्को का हमेशा काम होता है CO2 के लिए, और ऑक्सीजन के लिए इसकी जो एफिनिटी होती है वो कम होती है। रूबिस्को की सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है CO2 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए मैग्नीज होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बफर जो ह्यूमन ब्लड में होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड और HCO3, ये याद रखना है, ठीक है। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, तो याद रखिएगा मैग्नीफाइंग पावर जो है टेलीस्कोप का बढ़ जाएगा और इसका कम हो जाएगा माइक्रोस्कोप का। ये होता है F+1/D फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है क्योंकि ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर आपने NCERT पढ़ा हो तो। एंजियोस्पर्म में जैलम किससे बनता है, तो ट्रैकेड, वेसिल्स और फाइबर, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टर्मरिक बोर्ड, ये UPSC ने भी पूछा है, निजामाबाद तेलंगाना, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने भी अभी जो चैनल पे करा है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है कि किसने बैन कर दिया है वेपन्स को, डिफेंस रिलेटेड आइटम, तो देखिए ये आराम से हो जाता है, रसिया तो दे ही रहा है, कतार कभी बैन नहीं कर सकता, UAE तो इंडिया के साथ ही है, तो टर्की, ठीक है। बाकी ये 4 दियाँ अलग कैसे, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल हैं, और सॉलिड
में रहते हैं और मरकरी लिक्विड में रहता है, तो सिंपल सा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, जिसने 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है उससे होगा। अगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रासिलेरिया, बिल्कुल सही, इससे आइसक्रीम बनता है। मैनिनटोल इज द फूड रिजर्व ऑफ रेड एल्गा, गलत, ये ब्राउन अलगी है। क्लोरेला स्पेस फूड सही है, अल्गिन बाय अलगी सही है। ये देखिए पंचायती राज में से कौन सा, LM सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीबी राव कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी नहीं। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है याद कीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी क्या बने, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ किससे होता है, सिलियरी बॉडी से, ये तो लूसेंट का लाइन है। फिर नेचुरल रबर किससे बनता है, आइसोप्रीन से, ये भी है लूसेंट का है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, ट्रू अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज पर बजट 2025, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस पे होता है, तो स्टेट टैक्स ड्यूटीज़, फिर इंटरेस्ट, फिर ये, तो आंसर बी हो जाएगा। गिलास क्या है, सुपर कूल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोई आदमी अंधेरे से बाहर आया तो लाइट चमकते क्या होता है, साइज जो है पिपिल का वो कम हो जाएगा, क्योंकि लाइट ज़्यादा अंदर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। एटम किसने क्वाइन किया था, देखिए एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था, लेकिन एटॉम वर्ड क्वाइन किया था डेम्ब्रोसिटस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट सबको पता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट वाला खाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 120, विच करेंसी इज रिसेंटली एडेड टू द IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स बास्केट, तो चाइनीज रेनमिंबी, याद रखना है। केमिकल बिहेवियर एटम का पता करना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हीट के बारे में पूछ रहा है, अगर करंट को डबल करते हैं तो H बराबर I²RT, देखिए मैंने बताया भी हुआ है उसमें, ठीक है, वीडियो में, फिजिक्स वाले में, H इक्वल टू I²RT, तो डबल किया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल। फ्लावर विदाउट पेटल्स, पेटल्स नहीं है तो देखिए विंड, इंसेक्ट से तो होगा नहीं, बर्ड इसको ले नहीं जा सकते, बटरफ्लाई से होगा नहीं, तो विंड से होगा, एनिमोफिली जिसको कहेंगे। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस डायरेक्टली बनता है, तो एक का दो, तो एक ही ऑप्शन से खत्म, ठीक है। यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ ब्लैक बोलते हैं। ओजन क्यों हार्मफुल होगा भाई, ओजन तो बचाता है हमें, तो ग्रॉन्ग पूछ रहा है, सही। देखिए पायरोलूसाइट, सिलोमिनिन, ब्रोनिनेट, कॉपर का तो होगा नहीं, ठीक है। आयरन का होगा नहीं, आयरन का तो आपको पता है क्या, ये हो जाएगा सिडेराइट, और वो बहुत सारे हो रहे हैं आयरन के, मैग्नेटाइट, ये सब, बॉक्साइट, एल्युमिनियम का हो जाएगा, तो इसका आंसर मैग्नीज होगा, ठीक है। यूनियन बजट में पूछा है तूर उड़द मसूर के लिए 6 साल, ठीक है। 5 ईयर प्लान मूंग के लिए तो बिल्कुल ही नहीं पूछा है, गलत। इस्टेब्लिश ऑफ ये भी नहीं, तो बिल्कुल ए होगा बस। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, किसके प्रिंसिपल, तो मैक्सवेल के, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑलवेज है, तो तीनों होगा, ठीक है। अब ये एपिकल डोमेन्स के बारे में पूछ रहा है, तो पता है आपको, ऑक्सिन इसको प्रोमोट करता है। एपिकल डोमेन्स तब होगा जब ऑक्सिन बढ़ेगा, और साइटोकाइनिन होगा तो कम होगा, तो डिक्रीज इन साइटोकाइनिन इंक्रीजेज एपिकल डोमेन्स, बिल्कुल हो गया। इतने क्वेश्चन है, तो इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसी में से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस का तो नहीं आएगा, 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी आप लोग एक बार देख लें, ठीक है। यही था पेपर आज का, जिसके लिए इतनी भागेदौड़ी थी, ठीक है। और कोई कुछ भी बोले, ऐसा पेपर तेरा को नहीं आना है, ठीक है। अपना अच्छे से करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी को, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिएगा। अब 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, अपना बेस्ट दीजिए। एक बार लूसेंट से साइंस ज़रूर पढ़ लें, एक बार लूसेंट से साइंस ज़रूर पढ़ लें, लूसेंट से एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। पॉलिटी के आर्टिकल रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक हो गया, तो एक बार उसको लिख लें खुद से 5 मिनट में, जैसे कोई चीज़ याद है। आर्टिकल 263 क्या है, इंटरस्टेट है कि क्या है, 266 कॉन्टेरीज क्या है, कंसोलिडेट फंड, 267 कॉन्टीजेंसी फंड, धड़ाधड़ लिख लें इसको। 324 क्या है, तो ऐसे करके मतलब आप इसको एक बार खुद से लिख लेंगे तो आपको दिमाग में चमका रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से करें। देखिए एक क्वेश्चन आया है कुंवर सिंह वाला, कहाँ से थे, जगदीशपुर से, वो वाला क्वेश्चन है, ली ग्रैंड वाला है, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो अपना अच्छा करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।